जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से निकल के आ रही है। ये वैकेंसी आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में निकल के आ रही है। इसरो की बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उनमें से एक सेंटर है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC बेंगलुरु। यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मल्टीपल पोस्ट है, इन पे ये वैकेंसी निकाली है। कुल मिलाकर के 100 के आसपास आपकी वैकेंसीज़ है 93 पोस्ट पे। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की डिटेल नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले ही अभी शॉर्ट नोटिस आई थी, अब ये डिटेल नोटिफिकेशन आया है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ वैकेंसी की डिटेल्स है। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको वैकेंसीज हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। साथ में अगर आपने आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंटेंट इस चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लें और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में आपके पास सारी जानकारी अवेलेबल है। पोस्ट देखिए सबसे पहले कौन कौन सी है। रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, उसके बाद इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, टेक्नीशियन भी है, ड्रॉट्समैन भी है, उसके बाद असिस्टेंट राजभाषा है। तो ये सारे पोस्ट है आपकी, इन पर ये वैकेंसी निकाली गई है। चलिए नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एविएशन मेडिसिन, इसमें एक वैकेंसी है और अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपके लिए काम का है। उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक वैकेंसी है, तो इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। और फिर मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, इसे आप एक बार देख लें। और यहाँ से आपके साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरल डिजाइन में एक वैकेंसी है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। या एमटेक आपने किया हो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, यानी तो सिविल इंजीनियरिंग में, और इट्स इक्विवेलेंट विद प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो पहले आपने बीई बीटेक किया हो, उसके बाद आपने या एमटेक किया हो सिविल या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये साइंटिस्ट का पोस्ट है इसरो के अंदर में, काफ़ी रेप्यूटेड और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास ये अच्छा मौका है। उसके बाद देखिए अगला पोस्ट कोड 5 देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। इसमें आपकी वैकेंसी, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन एम टेक मांगा जा रहा है। और इसमें भी बी बी टेक आपने पहले किया, उसके बाद एम टेक आपके पास हो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो पहले आपका रिटन टेस्ट या उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 2 स्टेज है, पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाना है। नेक्स्ट देखिए छठा सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग है, और इसमें भी एम टेक मांगा जा रहा है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सेफ्टी या रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पर ये आपको वर्क प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी गई है, तो इसको भी एक बार आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको इस कॉलम के बारे में बताया जाएगा साइंटिस्ट इंजीनियर। ठीक है, तो इसमें आपकी वर्क प्रोफाइल क्या होगी उसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। चलिए नीचे आते हैं। नेक्स्ट है थर्मल इंजीनियरिंग, इसमें रिक्वायरमेंट है या एमटेक किया हो आपने थर्मल इंजीनियरिंग में, यानी तो इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो पोस्ट है आपका, इस तरीके से ये साइंटिस्ट के पोस्ट है। अब आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट, जिसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अवेलेबल है। और इसमें निकली सबसे पहले वैकेंसी आपकी मैकेनिकल में। मैकेनिकल में कुल मिलाकर 13 पोस्ट है। 13 में से किस कैटेगरी में, तो यूआर के 5 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 वैकेंसी, एससी की 2 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, और एसटी की 1 वैकेंसी बैकलॉग वाली है। तो ये कुल मिलाकर के इतनी आपकी वैकेंसी है। कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, जस्ट फर्स्ट क्लास आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा होगी, यानी पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो 2 स्टेजेस है इसमें भी सिलेक्शन के लिए। तो मैकेनिकल में ये वैकेंसी है। तो उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी, इसमें भी 11 वैकेंसी है आपके यहाँ पर। और कैटेगरी वाइज देखें तो आपकी यूआर में 4 वैकेंसी है, ओबीसी में 3 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, रिकॉग्नाइज बोर्ड स्टेट बोर्ड से। ठीक है, उसके बाद देखिए रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, इनमें भी सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी, यूआर की 1 वैकेंसी और ओबीसी की 1 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। उसके बाद फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी में 2 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट के डिप्लोमा फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी में हो आपके पास। और ये 2 वैकेंसी में आपकी हाँ, एक वैकेंसी है वो रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है, और एक वैकेंसी सॉरी ये एक वैकेंसी यूआर की है और एक वैकेंसी एससी की है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। चलिए नीचे आते हैं। उसके बाद आपके पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट स्टार्ट हो गए हैं, और इसमें आपके देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में एक वैकेंसी है। और यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट किया आपने बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, जिसमें रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, करिकुलम बेस्ड, तो इस तरीके से है आपका। अब यहाँ से आते हैं आईटीआई वालों के लिए जो वैकेंसी है वो स्टार्ट होती है टेक्नीशियन बी के जो पोस्ट है। सबसे पहले फिटर ट्रेड में देखिए 22 वैकेंसी है, जिसमें आपके यूआर में 10 वैकेंसी है, ओबीसी में 6 वैकेंसी है, और उसके बाद एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। कुल मिला के ये वैकेंसी 22 है। और इसमें रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आते हैं अगला, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है आपकी, इस ट्रेड में आपकी 12 वैकेंसी है, और यहाँ पर आपके यूआर में 7 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी आईटीआई वाले जितने भी वैकेंसीज हैं इन सभी में आपके पास क्लास 10th हो,
उसके बाद आपने आईटीआई यानी तो एनटीसी या एनएससी इन फिटर ट्रेड किया हो फिटर के पोस्ट के लिए। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपने किया हो आईटीआई यानी तो एनटीसी या एनएससी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एशियन रेफ्रिजरेशन एक वैकेंसी है, यूआर में है ये पोस्ट, और यहाँ पे भी आपको आईटीआई 10+ आईटीआई मांगा जा रहा है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका वेल्डर का, इसमें 2 वैकेंसी आपकी, यूआर की एक, ओबीसी की एक, बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। मैकेनिस्ट इसमें 1 वैकेंसी है और वो भी यूआर कैटेगरी के लिए है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 2 है, एससी की 1 वैकेंसी है। टर्नर है, इसमें 1 वैकेंसी है यूआर की। ग्राइंडर है, इसमें भी 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की। उसके बाद देखेंगे ड्रॉट्समैन मैकेनिकल का पोस्ट आपका दिख रहा है, 9 वैकेंसी है आपकी इसमें, जिसमें क्वालिफिकेशन 10+ आईटीआई आपने किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, प्लस आईटीआई या एनटीसी इन ड्रॉट्समैन मैकेनिकल ट्रेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले 10th, उसके बाद आईटीआई इन ड्रॉट्समैन मैकेनिकल ट्रेड तो फ्रॉम एनसीवीटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट इसका भी करिकुलम रहने वाला है। तब आते हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल का पोस्ट है, 4 वैकेंसी आपकी इसमें। ठीक है, और इसमें आपने सिविल में आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन। उसके बाद असिस्टेंट राजभाषा है, इसमें आपकी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 60% मार्क्स होने चाहिए जस्ट आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। और इसमें कुल वैकेंसी की बात करें तो 2 वैकेंसी आपकी आ रही है यूआर कैटेगरी में, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में और 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है। ठीक है, और असिस्टेंट राजभाषा का ये पोस्ट है। और उसके बाद असिस्टेंट राजभाषा एक और है और इसमें 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम ही है। कुल मिला के आपकी 5 वैकेंसी हो गई असिस्टेंट राजभाषा की। ठीक है, तो ये 5 वैकेंसी है और इसके लिए आपसे जस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा आपका, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं और ये बाकी जो सैलरी वगैरह की बात यहाँ पर की जा रही है। एज लिमिट आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 9/10/2024 से एज कैलकुलेट की जाएगी। और बात करें पे एंड उसकी अलाउंसेस की, तो इसमें देखिए मेडिकल ऑफिसर है, इसमें 1 लाख आपकी सैलरी 1,15,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। 1,01,500 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी पहले मंथ से, जिसमें आपको जो सैलरी मिलेगा वो पे लेवल 11 का मिलेगा, जिसमें बेसिक पे स्टार्टिंग होगी 67,700 से। चलिए उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है और हम आते हैं इंजीनियर और साइंटिस्ट के पोस्ट में। पे लेवल 10 के साथ आपकी सैलरी की स्टार्टिंग होनी है, 56,100 आपका बेसिक पे होगा। 18 से 30 साल आपकी उम्र सीमा रखी गई है। और इसमें जो आपका स्टार्टिंग में बेसिक पे प्लस आपका वो डीए ऐड करके जो सैलरी बनेगा वो 84,150 बनेगा। इसके ऊपर आपके अलाउंसेस वगैरह भी ऐड होंगे और बाकी चीज़ें, तो फिर सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी बनेगी। उसके बाद आप देखिए टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें पे लेवल 7 की सैलरी मिलती है। 18 to 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है। 67,350 रुपीज़ आपकी यहाँ पर बेसिक प्लस डीए मिला करके, इसके ऊपर और भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जिसमें लेवल 7 की सैलरी मिलती है। साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें भी लेवल 7 की सैलरी मिलती है आपको। 67,350 रुपये आपकी यहाँ पे भी सैलरी इनिशियली सिर्फ बेसिक और डीए ट्रेनिंग में मिलेगी। 18 से 35 साल इसमें भी एज लिमिट है। टेक्नीशियन भी में भी 18 से 35 साल एज लिमिट है। और यहाँ पे आपकी सैलरी स्टार्टिंग में जो रहेगी पे लेवल 3 की सैलरी मिलती है और 32,550 बेसिक प्लस डीए मिला करके आपकी इतनी सैलरी बनेगी। और इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएंगी आपकी। फिर ड्रॉट्समैन बी का देखिए, इसका भी सेम है, 18 से 35 साल एज लिमिट है। 32,550 बेसिक प्लस डीए मिला करके होगा। उसके बाद आपका पोस्ट आता है असिस्टेंट राजभाषा का, और इसमें 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। और ये पे लेवल 4 का पोस्ट है, 38,250 बेसिक प्लस डीए मिला करके होगा। और इसके ऊपर और भी अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे, तो फिर आपका जा करके फिर सैलरी इसमें 50,000 के आसपास टच आराम से होगी, बिल्कुल ईजिली। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आप जानते हैं, ग्रेजुएशन हो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। और जो बाकी डिटेल्स हैं, जैसे कि इसमें कैसे सिलेक्शन होना है, और ये एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी फॉर सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। अपर एज लिमिट में आपको ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद देखिए पे एंड अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय उनको एनपीएस इनके साथ ग्रॉस एमोलमेंट स्पेसिफाइड, इसरो प्रोवाइड से फ्री ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट अलाउंस कह लेती है आप, लिमिटेड हाउसिंग फैसिलिटी एचआरए जो होता है, लिव ट्रैवल कंसेशन है, ग्रुप इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जाती है इसरो में, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको 19/9/2024 से लेकर के आपको 9/10/2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9/10/2024 लास्ट ध्यान में रखेंगे, 9 अक्टूबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए और नीचे आते हैं, करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। अच्छी आपकी करियर प्रोग्रेशन होती है। 750 रुपये फ़ीस रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो जो फीस है आपकी वो क्या है, पोस्ट कोड 1 से लेकर 14 तक जो है उसके लिए 750 आपकी फ़ीस रखी गई है पर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। उसके बाद सेकंड आइए, सेकंड जो पॉइंट है आपका
आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फ़ी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 750 है, और उसके अलावा जो विमेन हैं उसके बाद देखिए रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, विमेन, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, ये एग्जेम्प्टेड है फी से, ठीक है। चलिए उसके बाद नीचे आते हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी है। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होना है। हर हर पोस्ट कोड के सामने आपको यहाँ पर इसकी जानकारी देखने को मिलेगी, किस हिसाब से सिलेक्शन होगा वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो टेक्निकल असिस्टेंट की और अगर डिटेल जानना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमेंट सेक्शन में बताएं, उसके सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ। थैंक यू सो मच।